मैं तो कहता हूँ सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे गए हो ना, आने वाला रिजल्ट वही होगा जो पहले मेरठ में हो चुका है। देखना, और सूटकेस भी तैयार होगा वो उसके पास, और उसके पास वो भी क्या कहते ये कि कोई किसी टैंकर में मार कर फेंक देगा, या तो तुम्हें फ्रिज में पैक करके वो फेंक देगा, या तो तुम्हें छोड़ देगा। यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम रहेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा शादी को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, सब लोग लव जिहाद का एंगल दे रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्यार है कर सकते हैं। मोनालिसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से कहती हुई नजर आ रही है कि भारत में पहली बार लव मैरिज नहीं हुई है। श्री कृष्ण और राधा जी ने भी लव मैरिज करी थी, तो राधा जी ने नहीं पूछा था कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। बड़ा बवाल हो रहा है इस शब्दों पर, आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो वायरल गर्ल, जो मीडिया और ये उस टाइम में जो लोग वायरल कर रहे थे, मैं उस टाइम भी इस चीज़ को मैंने कहा था, जो इस तरह से किसी को भी वायरल मत किया करो। अगर वायरल हो भी गई और शादी के बाद हकीकत लोग ने सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया, ये लव जिहाद है। हकीकत में ये लव जिहाद है। रिजल्ट वही होगा जो इससे पहले सानिया मिर्जा के साथ हो चुका, यूज एंड थ्रो होगा वही। आप देखिएगा, समय आने के बाद रिजल्ट वही आना है। दूसरी बात है, जो यहाँ पे जिस तरह से ये आरोप लगा रही है सनोज मिश्रा पे, सनोज मिश्रा ने तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दिया था और फिल्म बनाने का ऑफर दिया और फिल्म को डायरेक्ट किया, और आज उसी पे आरोप, अगर तुम्हें आरोप लगाना था, अगर इस तरह की छेड़छाड़, पूरी फिल्म कंप्लीट हो गई है, समझिए, पूरे फिल्म कंप्लीट होने के बाद आज वो आरोप लगा रही है सनोज मिश्रा पे। क्या इससे पहले आरोप नहीं लगा सकती थी? अगर उसके साथ छेड़छाड़ हो रही तो वो पहले क्यों नहीं इस तरह की बयान दिया? लेकिन आज उसे ये इस तरह की बयान क्यों देना पड़ा है? क्योंकि अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करी है। दूसरी बात, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के लिए उसने बयानबाजी किया, जो राधा जब प्रेम की थी भगवान श्री कृष्ण से, तो उन्होंने तो नहीं पूछा तो जो ये हिंदू है या तुम मुसलमान। अब ये मानसिकता को समझिए, आखिर वो जिस जगह पे जा चुकी है ना, वो लव जिहाद वाली ही मानसिकता है, और वही मानसिकता आ चुकी है। और इसी तरह से जिस तरह से वो धर्म परिवर्तन करके और आज भगवान श्री कृष्ण पे सवाल खड़ा करिए, इस बात को, इस मानसिकता को समझिए। अरे बेवकूफ़, ये तो सबसे पहले ये समझो, जब भगवान श्री कृष्ण थे उस टाइम तो इस्लाम था ही नहीं। इस्लाम आया कब? 1400 वर्ष पहले इस्लाम आया, उस टाइम तो इस्लाम था ही नहीं। और आज तुम कह रहे जो राधा ने नहीं पूछा था भगवान श्री कृष्ण से तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, अरे उस टाइम नहीं थे, मुसलमान था ही नहीं, उस टाइम एक ही धर्म था, सनातन धर्म था। और इस चीज़ को तुम, और लेकिन करोगे सवाल, इसलिए सवाल करोगे क्योंकि जिस जगह पे पहुंच चुकी है वहाँ से ये इस तरह के सवाल जायज़ बनता है। और इसलिए मैं कहता हूँ, जो इस तरह की लव जिहाद गैंग का विरोध होना चाहिए और कड़े विरोध करना चाहिए। जिस तरह से हमारे सनातन जो हिंदू बच्चियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है, यूज एंड थ्रो की घटना आते टाइम बहुत सारी घटना होती। सेलिब्रिटी थी ना सानिया मिर्जा, टेनिस की खिलाड़ी थी, आज क्या हुआ उसके साथ? वही लव जिहाद गैंग, यूज एंड थ्रो, और आज वो कहाँ पे है? तो इस तमाम लोग आपत्ति जता रहे हैं, कह रहे हैं कि आप नॉर्मल इंसान का कंपैरिजन भगवान से कर रहे हैं, आप नॉर्मल इंसान का कंपैरिजन जो है एक मुस्लिम व्यक्ति से कर रहे हैं, इस तरीके की बातें हो रही हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि यहाँ पे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है मोनालिसा जो कुछ? बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचाने का काम किया है। और ये जो उसके क्या हस्बैंड का नाम है, फरमान खान जो है, जो वो क्योंकि इस्लाम धर्म तो उसने कबूल कर लिया, और फरमान के साथ उसकी फरमान जिस तरह की मानसिकता उसके दिमाग में जाकर उस अपना सॉफ्टवेयर उसके दिमाग में जो इंस्टॉल कर रहा है, जाहिर सी बात है बयानबाजी इसी तरह से करेगी। खान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मेरी सिर्फ यही गलती कि मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, लोग मुझे इस तरीके से देख रहे हैं, लव जिहाद, मुझे आतंकवादी समझ रहे हैं। इस तरीके से काफ़ी मतलब सॉफ्ट तरीके से वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे मुझे गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। क्या वाकई ऐसा है सर? देखो, मुस्लिम होना नहीं होना यहाँ पे सवाल पैदा नहीं होता है। सबसे पहली बात मैं कह दूँ, मैं इस घटना से अपने देश की हर युवती को, हर लड़कियों को मैं कहता हूँ, सीख लो, समझो। जो जिस तरह की ये घटना हुई, एक आप समझिए, सनोज मिश्रा को जाने दीजिए, सनोज मिश्रा के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, जो ये फरमान खान को भी जाने दीजिए। एक बाप जो अपनी बच्ची को किस तरह से किस तकलीफ में पाला होगा, आज वो अपने बाप पे ही सवाल खड़ा कर रही है। सबसे पहली बात तो ये समझिए, जो जिस पिता ने उसे जन्म दिया, उसकी पालन पोषण किया, घर में रखा इतने सालों तक, आज उसी बाप पे प्रश्न खड़ा कर रही है। वो कह रही है
मैंने अपने तीनों भाई बहनों की परवरिश मैंने खुद करी है, मेरे को पता है क्या स्ट्रगल किया है मैंने, पेरेंट्स का इसमें कोई लेना देना नहीं था। इस तरीके कह रही मेरे ऊपर भरोसे थे मेरे जो भी भाई बहन है उसके, उस तरीके से बातें करी, कह रही बहुत स्ट्रगल देखा है मैंने, पेरेंट्स का कोई योगदान नहीं। आज ये कल का मैं बयान देखा, उसका भाई भी कर रहा है जो गलत कर रही है, उसके पूरे परिवार उसको गलत साबित करने में लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अगर पूरी परिवार अगर आज उसका साथ नहीं दे रहा है, पूरे परिवार पर वो खुद भी आरोप लगा रही, जाहिर सी बात है वो गलत है, खुद गलत है। एक परिवार में रहकर एक बच्ची के को पिता को चाहे किसी भी तकलीफ में, मैं भी एक पिता ये बच्ची का बाप हूँ तो मैं भी इस तकलीफ को जानता हूँ। अगर इस किसी बच्ची को अगर मैं पूरे जीवन में अपनी कष्ट उठाकर अपनी पूरी क्षमता के साथ उसको मैंने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया जो भी किया जैसे भी किया, लेकिन आज अगर वो इस तरह की गलत रास्ते पे चली जाए और वो हमारी विरोध हमारे खिलाफ वो बयानबाजी करे मीडिया में आकर, हमें तकलीफ नहीं होगा। हम सुसाइड की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सुसाइड कर लेंगे अगर एमपी गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देती है, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा हमारे पोस्टर जलाए जा रहे हैं, मारने की धमकी दी जा रही है, तो हम खुद ही सुसाइड कर लेंगे। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे गए हो ना, आने वाला रिजल्ट वही होगा जो पहले मेरठ में हो चुका है, देखना। और सूटकेस भी तैयार होगा वो उसके पास, और उसके पास वो भी क्या कहते ये कि कोई किसी टैंकर में मार कर फेंक देगा, या तो तुम्हें फ्रिज में पैक करके वो फेंक देगा, या तो तुम्हें छोड़ देगा, यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम रहेगा और तलाक तुम्हें मिल जाएगा। 1-2 साल 4 साल के बाद यही होना है तुम्हारे साथ, होगा वही। उसके बाद फिर रोना मत, अपने परिवार के पास मत आ जाना। मैं उस बाप से भी कहता हूँ, उसके पिता से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर यूज एंड थ्रो उसके साथ अगर होता है, जिस रोज वापस आपके पास है लात मारकर उसे अपने घर से बाहर फेंक देना और घर में घुसने मत देना, रिजल्ट वही होने वाला है। लेकिन सर स्वयं चयनित विवाह तो कोर्ट भी अलाउ करती है, तो फिर अगर मोनालिसा ने कर लिया अपनी मर्जी से शादी, तो इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्या अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करे तो शादी नहीं हो सकती है क्या? फिर देखिए, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करती है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है जो करने के बाद जिस तरह से बयानबाजी करी है, जिस तरह से घटना मीडिया में आए दिन आती रहती है, जो हम अपने पिता पे आरोप लगाना, सनोज मिश्रा पे आरोप लगाना छेड़छाड़ की, उसके बाद फिर इससे भी तुम्हारा पेट नहीं बढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण पे पहुँच गए और सनातन धर्म को भी बदनाम करने में तुम लगे हो। तो इस तरह की मानसिकता के लिए यही वजह है जो उसका विरोध किया जा रहा है और इस तरह की घटना का विरोध किया जा रहा है। और कहा जाता है जो मोनालिसा ने जो स्टेप उठाया वो गलत स्टेप उठाया, और वो लव जिहाद गैंग में लव जिहाद उसके साथ हुआ है। और जिस तरह से आए दिन घटना होती रहती है, तो जाहिर सी बात है तो समाज तो उस चीज़ का विरोध करेगा। उसके पिता भी विरोध में है, तो उसके पिता के साथ नहीं रहेगा पूरी देश की समाज, तो किसके साथ रहेगा? जो मोनालिसा के साथ। तो जाहिर सी बात है देश की जनता की भावना जो उसके पिताजी के साथ है और ये सनोज मिश्रा के साथ है। और दूसरी बात जो इस तरह की जो भगवान श्री कृष्ण पे जिस तरह के वो आरोप लगाया, टिप्पणी कर रही है, तो जाहिर सी बात है देश में तो बवाल मचना जायज बनता है। कुंभ मेले में एक पत्रकार को इंटरव्यू देती हुई मोनालिसा नजर आ रही है, उसमें वो इस तरीके से कहती हैं कि पत्रकार उनसे पूछता है कि आप शादी करेंगी किसकी मर्जी, तो बोलती है अपने परिवार वालों की मर्जी से। अब वो इस तरीके से उनकी फैमिली बोल रही है कि हमें तो नहीं लगता कि मोनालिसा किसी मुस्लिम से शादी कर सकती है, हमें तो लग रहा है यहाँ पे मोनालिसा के साथ जो है वशीकरण हुआ है या ब्रेन वॉश हुआ है। क्या वाकई आपको लगता है कि इस कदर ब्रेन वॉश हुआ है मोनालिसा का जिस तरीके से वो बयान दे रही है? बिल्कुल 100%। ये देखिए कोई वशीकरण नहीं, ब्रेन वॉश किया गया है। ब्रेन वॉश ही करते हैं ये लोग। जितने मैं कहता हूँ जो अपने देश में बहुत सारी हिंदू की मैं कई ऐसी घटना मैंने खुद भी देखा है जो हिंदू बच्चियों के साथ हमारे ही ऑफिस में काम करती थी। एक मुस्लिम लड़का उस तरह उसको किस तरह से ब्रेन वॉश करता था। अब ब्रेन वॉश करके आज वो लड़की, नाम मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता, वो लड़की आज उस लड़के के साथ, एक मुस्लिम लड़के के साथ जाकर अपनी घर के खिलाफ जाकर वो शादी करने के लिए तैयार है और पिता ने उसे अपने घर से निकाल दिया। तो जाहिर सी बात है जो ये मुस्लिम समुदाय के लोग जो जिस तरह से हमारी हिंदू सनातन बेटी बहू को जिस तरह से ब्रेन वॉश करता है, ब्रेन वॉश करके उसके बाद जो है उसको अपनी इस्लामिक धर्म कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता है, उसके बाद उससे शादी कर लेता है और शादी करने के बाद यूज एंड थ्रो कर देता है, तो इस पर सवाल तो उठना जायज़ होता है। सवाल ये भी है कि ज़रूरी नहीं है अगर हमने पास में कुछ श्रद्धा का केस हो गया, अंकिता का केस हो गया, हमने जिसमें देखा है कि मुस्लिम लड़का होता है और हिंदू लड़की होती है और बाद में जो है अनसक्सेसफुल होते ही उनकी शादी लड़की को मार दिया जाता है। ज़रूरी थोड़ी है कि हर मुस्लिम शख्स ऐसा ही करे, सच्चा प्यार भी तो होता है सर, इस तरीके से भी लोग डिफेंड करें। आपको नहीं लगता कि सर कि प्यार को प्यार की नज़र से देखा जाए, सबको हम लव जिहाद का एंगल ना दें? देखिए
एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन इज़ नॉट एग्जाम्पल, एक्सेप्शन कभी एग्जाम्पल नहीं होता है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, जो अगर आप कहें जो ये अच्छी मतलब प्रेम है, मोहब्बत है, इसका है, जो भी है अलाउ, तो ये अलाउ ऑलरेडी देश में तो अलाउ है ही। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के हमारे जो सनातन बेटी जाकर शादी करती है अपने परिवार के खिलाफ, और जिस तरह की घटनाएं आती है, तो हम सारे सांप, जितने सांप है, सारे सांप को हम इसमें हम ये सब तो सांप ही है, और सांप अगर काटेंगे तो हम मरेंगे ही, जाहिर सी बात है। हम ये नहीं कह सकते ये सांप अच्छा है, ये सांप बुरा है। सांप तो सांप है, कटवा के चेक करेंगे। अब कटवा कर हम तो चेक नहीं करेंगे, नहीं समझे, तो जाहिर सी बात है वो सांप है। और जिस तरह से देश में आए दिन घटना होती है, तो हम तो इनको कहेंगे लव जिहादी कहेंगे, लव जिहाद के अलावा मैं तो और कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। एक आखिरी सवाल है ना, तमाम लोग बोल रहे हैं कि गलती हो गई कि महाकुंभ मेले से हमने एक पावन धरती से हमने एक ऐसी लड़की को वायरल किया जिसने जो इस तरीके का जो कृत्य कर रही है। क्या आपको भी आज रिग्रेट हो रहा है, जितने भी हिंदू फॉलोवर्स हैं उनको इस चीज़ से बहुत खेद महसूस हो रहा है कि आज जो मोनालिसा कर रही है वो पहले हम लोगों ने गलत इंसान को वायरल कर दिया है? बिल्कुल सही बात है, जो गलत इंसान को वायरल किया, इस स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, जो उस टाइम भी इस चीज़ का मैंने कहा था, जो ये वायरल करना, किसी को भी वायरल करना गलत है। दूसरी बात, आपने एक वीडियो जाकर देख लेना, उसी महाकुंभ के समय में जब मोनालिसा कहती है जो सबसे पवित्र अगर कोई भी धर्म है तो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म को छोड़कर मैं कभी कहीं नहीं जाऊँगी। आज कहाँ पे हो आप, आज कहाँ पे हो और किसके साथ खड़े हो, तो जाहिर सी बात है उसका ब्रेन वॉश हुआ है। अब ब्रेन वॉश करना ही मैं उसको लव जिहाद कहता हूँ। ब्रेन वॉश क्या, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने कहा था सनातन धर्म को मैं छोड़कर नहीं, और सबसे पवित्र धर्म अगर कोई भी है तो सनातन धर्म है। आज जहाँ पे उस पहुँच चुकी है तो उसको लव जिहाद के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता।